जो चीफ मिनिस्टर 9 साल के बच्चे को ड्रग पेडलर बना के गोली मार दे, आज वो यहाँ पे कश्मीर की बात करेगा। झूठे फरेबी कातिल। जिस पॉलिटिकल परिवार ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चलाई थी, उसके बाद कोर्ट में हलफनामा दायर किया था इसी वजीर आला ने कि वामिक और तुफेल मत्तू 9 साल और 13 साल के बच्चे ड्रग पेडलर, ये उनकी बादशाहत खत्म हो रही है। उस बादशाहत को दोबारा से वापस हासिल करने के लिए उन्होंने अलगाववादी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उस इकोसिस्टम की हेल्प लेनी चाहिए, जिस इकोसिस्टम को, जिस आतंकवाद को, जिस अलगाववाद को प्रोटेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी करती थी। आज मीर वाइस का साथ लेके, आज गिलानी ग्रुप का साथ लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा से अपनी जमीन खोजना चाहती है, अपनी बादशाहत को रेस्टोर करना चाहती है। उनको तो अपनी बादशाहत के लिए स्टेटहुड चाहिए ना, उनको बादशाहत कश्मीरियों को पिटाई करने के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे कोई सिविलियन किलिंग नहीं होती है, यहाँ पीएसए नहीं लग रहा है, यहाँ पे पिटाई नहीं हो रही है। वो करने के लिए उनको चाहिए स्टेटहुड, अन्यथा और किस लिए चाहिए? मिनिस्टर दो हाथ से लूट रहे हैं, उनको कौन सी फुर्सत है पानी देने की? भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इस खानदान के खजाने को भर रहे हैं अगले चुनाव के लिए। इनको कौन सी फिक्र या फुर्सत है? कहते हैं कि जब एक घर के अंदर लड़ाई होती है तो सभी शरीक जो है, या घर के ऊपर मुसीबत आती है तो सभी शरीक जो है वो एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की हित की ही बात होगी। इस समय एलओपी सुनील शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग कश्मीर में। सर, जैसा कि मैंने कहा कि जब एक परिवार के अंदर कोई भी परेशानी आती है तो सभी जितने भी शरीक है वो एक साथ आते हैं, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। एनसी सरकार ने सबका समर्थन मांगा है, क्या कहेंगे उस पर? कौन सी मुसीबत, किस प्रकार की मुसीबत? स्टेटहुड मुसीबत एक परिवार पे आई है, मुसीबत एक परिवार पे आई है। उनकी साख्त खत्म हो रही है, उनकी बादशाहत खत्म हो रही है। उस बादशाहत को दोबारा से वापस हासिल करने के लिए उन्होंने अलगाववादी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उस इकोसिस्टम की हेल्प लेनी चाहिए, जिस इकोसिस्टम को, जिस आतंकवाद को, जिस अलगाववाद को प्रोटेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी करती थी। आज मीर वाइस का साथ लेके, आज गिलानी ग्रुप का साथ लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा से अपनी जमीन खोजना चाहती है, अपनी बादशाहत को रेस्टोर करना चाहती है, अपनी परेशानी को दूर करना चाहती है। जो परेशानी इन्होंने अपने लिए इसलिए बनाई क्योंकि इन्होंने वादे किए थे लोगों के साथ कि 12 सिलेंडर देंगे, 10 किलो अनाज देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, या शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान बनाएंगे। ये ख्वाब दिखाए थे। लेकिन स्टेटहुड तो भाजपा ने भी मांगा था। अरे मांगा नहीं, हमने कहा देंगे, मांगेंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में तो था कि जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड दिया जाए, तो देंगे ना। लेकिन अगर वो समर्थन मांग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एनसी सरकार को भाजपा को समर्थन देना चाहिए? अपनी बादशाहत के लिए स्टेटहुड चाहिए ना, उनको बादशाहत कश्मीरियों को पिटाई करने के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे कोई सिविलियन किलिंग नहीं होती है, यहाँ पीएसए नहीं लग रहा है, यहाँ पे पिटाई नहीं हो रही है। वो करने के लिए उनको चाहिए स्टेटहुड, अन्यथा और किस लिए चाहिए? एजेंसीज लगातार रेड कर रही हैं, अलग अलग जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर रेड हुई है। कल भी जो है वो 3 फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। एजेंसीज अपना काम करती है, किसी भी इंसिडेंट पे, किसी भी इवेंट पे कोई अगर अनटूवर्ड होता है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पाकिस्तान से, या जो वो एजेंसी का काम है वो करेगी। हम पॉलिटिकल काम करते हैं। जिस पॉलिटिकल परिवार ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चलाई थी, उसके बाद कोर्ट में हलफनामा दायर किया था इसी वजीर आला ने कि वामिक और तुफेल मत्तू 9 साल और 13 साल के बच्चे ड्रग पेडलर, आज भी आप इसका हलफनामा निकालो। इसके पास कोई मॉरल वैल्यू है, नैतिकता है? जो चीफ मिनिस्टर 9 साल के बच्चे को ड्रग पेडलर बना के गोली मार दे, आज वो यहाँ पे कश्मीर की बात करेगा? झूठे फरेबी कातिल। और बिजली पर क्या कहेंगे? क्योंकि मीटर्स तो सब जगह लगा दिए हैं इन्होंने, लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर तो इसके आंटी के घर लगा, वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसके आंटी के घर में वो चॉइस है। लेकिन बिजली सर कहीं नहीं है श्रीनगर में, आएगी नहीं, पानी कहीं नहीं है, पीने का पानी श्रीनगर में कहीं नहीं। इसके आंटी के घर में चलेगी, मीटर गरीबों के घर में लगेगी। उसमें बात तो नहीं करेंगे ना जंतर मंतर पे। इनको बोलो बात करे, ग्राउंड पे डिबेट करे, बिजली पे करे, पानी पे करे, असेंबली में करे। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है कि 20 से 30 साल पुरानी पाइपें। मिनिस्टर दो हाथ से लूट रहे हैं, उनको कौन सी फुर्सत है पानी देने की? भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इस खानदान के खजाने को भर रहे हैं अगले चुनाव के लिए। इनको कौन सी फिक्र या फुर्सत है? पर्सनल मतलब इंडिपेंडेंट एजेंडा अभी भाजपा का क्या है स्टेटहुड को लेकर? भाजपा स्टेटहुड देगी, लेकिन जब तक न इंश्योर होगी भाजपा कि किसी भी कश्मीरी नौजवान पे गोली चलेगी, किसी भी कश्मीरी सिविलियन पे गोली चलेगी नहीं चलेगी, तब भाजपा देगी। अभी हमें डर है कि स्टेटहुड आने के बाद तुरंत बाद ये परिवार इसका मिसयूज करेंगे, ये गोलियां चलाएंगे, पत्थरबाजी शुरू करेंगे, पीएसए लगवाएंगे। यही कहीं ना कहीं कारण है अभी स्टेटहुड नहीं देने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ एलओपी सुनील शर्मा जी थे। आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भाव्या विदा लेती हूँ, फिर रूबरू होंगी 9 न्यूज़ अपडेट के साथ।